हेलो दोस्तों, जय सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय शंकर की। तो आज देखो हमने टोपी भी पहन ली है, बड़े फूलों वाली टोपी पहन ली है। आज हमें दी है किसी ने। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अंतःकरण की जो शुद्धि होती है उसका एक मैं थोड़ा सा सुगम सा उपाय आपको बताऊंगा कि हमारा जो अंतःकरण होता है उसको शुद्ध कैसे कर सकते हैं। हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं और हो जाता है, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल करके देखना आपका काम है। तो जो अंतःकरण है उसको शुद्ध कैसे करते हैं। मनुष्य का अंतःकरण जितना समय शुद्ध रहता है उतने समय अशुद्ध भी रहता है। अंतःकरण का अधिदेवता जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा जितना समय शुक्ल पक्ष में रहता है उतने ही समय वह कृष्ण पक्ष में भी रहता है। चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के समय के समान ही मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धि और अशुद्धि का समय भी बिल्कुल बराबर बराबर नापा हुआ है। मनुष्य जीवन में यह अद्भुत लीला है। अंतःकरण में धन प्राप्ति एक वृत्ति उदित हुई और फिर भोग प्राप्ति की दूसरी वृत्ति उदित हुई। दोनों वृत्तियों के बीच में एक विभाजक क्षण है जिसमें अंतःकरण शुद्ध रहा है। अंतःकरण में भोग प्राप्ति की वृत्ति का उदय हुआ और फिर यश प्राप्ति की वृत्ति का उदय हुआ। दोनों वृत्तियों के मध्यावकाश में अंतःकरण शुद्ध रहता है। जैसे जहां से वो वृत्ति चलती है और दूसरी उसके बाद दूसरी वृत्ति चलती है, उसके बीच का जो क्षण है उस क्षण को ये बता रहे हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि अंतःकरण जितना समय अशुद्ध रहता है उतने ही समय शुद्ध भी रहता है। एक वासना के निवृत्त या पूर्ण होने के और दूसरी वासना के उदय होने के मध्य क्षण में अंतःकरण शुद्ध रहता है। इस शुद्ध क्षण में मनुष्य परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। जो उसका जो बीच का क्षण होता है उसमें हम भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं, भगवान का नाम भी ले सकते हैं। उस शुद्ध क्षण में मनुष्य परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। आप उस शुद्ध क्षण का सदुपयोग कीजिए। जिस क्षण आपका अंतःकरण सद्भाववश परिपूर्ण हो उस समय आप अपने अंतःकरण को परमेश्वर के सम्मुख कीजिए। ईश्वर मुक्ता ही शुद्ध क्षण का सदुपयोग है। जैसे वर्षों के समय अपने पात्र को आकाशोन्मुख करने से पात्र वर्षा जल को ग्रहण करता है और वर्षा जल से परिपूर्ण होता है, वैसे ही सद्भावना संपन्न क्षण में अपने अंतःकरण को सद्गुरु के सम्मुख करने से अंतःकरण तत्व ज्ञान ग्रहण करता है और सद्गुरु के ज्ञान प्रसाद से परिपूर्ण होता है। शास्त्रों में संतों से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि अंतःकरण को शुद्ध रखना चाहिए, परंतु कितनी देर तक, क्वेश्चन है कि कितनी देर तक। तो ऐसा नियम तो कहीं देखने को सुनने में नहीं आया है कि इसका कोई समय होता है, जैसे 1 महीना हो गया, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया इत्यादि। ऐसा कहीं हमने पढ़ा नहीं है, कहीं सुना नहीं है जिसमें हम उसको शुद्ध मानेंगे। ईश्वरोन्मुखता के अव्यवहित पूर्व क्षण में अंतःकरण शुद्ध रहता है, जो आपको पहले भी बताया कि कब शुद्ध रहता है। यदि एक क्षण के लिए अंतःकरण शुद्ध हो जाए और उसमें ईश्वर का अनुप्रवेश अनुभव हो जाए तो फिर सर्वदा के लिए अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए एक आधारशिला मिल जाती है। अंतःकरण शुद्धि का अर्थ जिंदगी भर मिट्टी से हाथ धोना नहीं है। एक क्षण की पवित्रता भी मनुष्य को परमेश्वर के निकट पहुंचा सकती है, परंतु उस पवित्र क्षण का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। परमेश्वर के सम्मुख होना चाहिए। अंतःकरण शुद्धि के वस्तुतः 2 साधन है, जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक परिग्रह और जीवन में पवित्रता। योगी लोग
इसी आत्मशुद्धि हेतु कर्म करते हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वाम शुद्धये। अंतःकरण शुद्धि को आप इतनी बड़ी चीज मत समझें कि आपका संपूर्ण जीवन ही अंतःकरण की शुद्धि में व्यतीत हो जाए और आप अंतःकरण शुद्धि से प्राप्त होने वाली फल से निश्चय ही वंचित रह जाएंगे। अगर आप इसी चीज में फंसे रह जाएंगे, किस चीज में? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। इस समय आप शुद्ध क्षण का सदुपयोग कीजिए। अपने सद्भाव संपन्न पवित्र अंतःकरण को परमात्मा मुख कीजिए और सच्चिदानंद घन आत्मा के अद्वितीय परम ब्रह्मा परमात्मा स्वरूप का अनुभव प्राप्त कीजिए। इसको अगले जन्म के लिए उधार मत रखिए, अपितु अभी तुरंत नगद सौदा कीजिए। जिन बातों को कहने से सुनने से काम, क्रोध, लोभ, मोह उत्पन्न हो, उनसे पाप लगता है। ये अलग चीज है। किन से पाप लगता है? जिन बातों को कहने और सुनने से पाप लगता है, वो कौन कौन सी है? अगर आप कहीं बैठे हुए हो और आपके कानों में कहीं से ये चीजें पड़ती है तो उसको आपको उसका पाप लगेगा। कौन कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 चीजें। और जिनके सुनने से भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव हो, बुद्धि निर्मल हो, वे पुण्यात्मक हैं। आप ऐसी जगह बैठ सकते हैं जहां पे भगवान का नाम लिया जा रहा हो, कोई भक्ति की बात की जा रही हो, अतः भगवान कथा श्रवण ही करना चाहिए या रत रहना चाहिए। भगवान के समक्ष भगवान का ध्यान कर लेना चाहिए। तो ये आज अंतःकरण जो शुद्धि है उसका नियम था। आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। राधे कृष्णा, जय शंकर की, जय सीताराम।